दोस्तों, मैं हूं आपसे किट्टवर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इस बार हम नए सेशन का क्लास 12th की हिस्ट्री को पूरी तरह से फ्री पढ़ाने वाले हैं और वो भी उसका नोट्स पीडीएफ वगैरह सबको हम देने वाले हैं। तो कहां देने वाले हैं नोट्स? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ पीडीएफ नोट्स वगैरह सारी जानकारी उसी ग्रुप में दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम नए सिलेबस को देखने वाले हैं कि क्लास 12th के हिस्ट्री में इस बार नए सिलेबस के अनुसार हमें कितने चैप्टर को पढ़ने हैं, कितने बुक को पढ़ने हैं और उस चैप्टर में हमें क्या-क्या जानने को मिलेगा, कितने मार्क्स का हमें एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर लाइक कर दे, क्योंकि आपका लाइक हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने पर प्रेरित करता है। हमें बहुत ज्यादा लगता है कि नहीं, हम बच्चे यदि हमें इतना पसंद कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका पूरा सपोर्ट करें। ठीक है, तो खैर बिना समय के बाद हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का बेहतरीन सिलेबस आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, आपको क्लास 12th की हिस्ट्री में टोटल इतिहास की यानी हिस्ट्री के 3 बुक पढ़ने। ठीक है, बुक का नाम ही है भाग 1, भाग 2, इतिहास भाग 3, यानी कुल मिला के भाग 1, भाग 2, भाग 3 यानी 3 बुक पढ़ना है। और टोटल चैप्टर आपको इस बार पढ़ने हैं 12 चैप्टर। कितने पढ़ने? 12 चैप्टर। बुक 1 यानी भाग 1 में 4 चैप्टर, भाग 2 में 4 चैप्टर और भाग 3 में 4 चैप्टर, यानी कुल मिला के आपका हो गया 12 चैप्टर। पहले पढ़ना पड़ता था आपको 15 चैप्टर, लेकिन 3 चैप्टर हटा दिया गया है ना। भाग 1 में पहले 4 था, भाग 2 में पहले 5 था जिसमें से 1 हटा गया और भाग 3 में 6 था जिसमें 2 हटाया। तो जाहिर सी बात है कि तीनों बुक में 4-4 चैप्टर आपको पढ़ना है, यानी टोटल पढ़ना है 12 चैप्टर। आखिर चैप्टर का नाम क्या क्या है, फिर चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज के वीडियो में हम लोग वो जानते हैं। फिर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1। बेहतरीन तैयारी करेंगे इस बार क्लास 12th का। बाकी सब्जेक्ट को देखेंगे ही, लेकिन इतिहास को थोड़ा सा जबरदस्त तरीके से देखेंगे, है ना। चलिए, हमारे सामने हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है भाग 1 का चैप्टर 1, ईंटें, मन के और अस्थियां, जिसे हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से। यानी पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में ईंटें कैसी थी, वहां के क्या क्या अस्थियां मिली थी, हड्डियों, मतलब पूरा हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता आपको पता चलेगा एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय यानी उस जमाने का एक सिटी था। अब क्या था, कैसे था, हड़प्पा सभ्यता क्या है, उसकी खोज किसने की, पूरी जानकारी हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर रहेगा राजा, किसान और नगर। हम लोग देखेंगे कि राजाओं के बारे में, फिर वहां उस टाइम के किसान कैसे थे, उस टाइम के जो नजरिया था वो कैसा था, वहां का नगर कैसा था। हम लोग पूरा जो है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के बारे में। बंधुत्व कहने का मतलब कि उस टाइम यानी इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लोगों के बीच में भाईचारा कैसा था, वहां क्या क्या जाति था। इतिहास में हम लोग देखेंगे कि आज से पुराने समय में कितने तरह की जाति था, कितने तरह के वर्ग थे। आपको पता होगा कि 4 वर्ग वैसे हम लोग पढ़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, है ना, इस तरह के 4। लेकिन वैसे और देखेंगे कि वर्ग तो थे, वो किसके आधार पर बटे हुए थे, और पूरी जानकारी हम लोग चैप्टर में लेंगे। फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर यानी 4th नंबर चैप्टर होगा विचारक, विश्वास और इमारतें। यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारे लोग जो अलग अलग विचारधारा के थे, उनका विचार क्या था, वो लोग किस चीज पर विश्वास करते थे और कैसे इमारतें उस समय में हुआ करती थी। फिर हम लोग आ जाएंगे बुक 2 में। बुक 2 का पहला चैप्टर बोलिए या फिर आप बोलिए 5वां चैप्टर, बात तो सेम है। तो हम लोग देखेंगे बुक 2 का पहला चैप्टर यात्रियों के नजरिए। हम लोग देखेंगे कि इतिहास में कितने तरह के यात्री थे, यानी टोटल कितने यात्री में यात्रा करने वाले लोग को हम लोग यात्री बोलते हैं। तो इतिहास में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से यात्री थे और उनका क्या नजरिया था, वो कैसे सोचते थे, क्या किसी भी जगह को वो कैसा अपना सोच रखते थे, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला चैप्टर बुक 2 के यात्रियों के नजरिए। फिर हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे भक्ति सूफी परंपराएं। क्या देखेंगे कि जो भक्ति सूफी की क्या क्या परंपरा थी, ये हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में।
किसका? तो बुक नंबर 2 का। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम इसका पीडीएफ भी अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे, आप वहां से भी आराम से लिख सकते हैं। कितना मार्क्स का पूछता है ये भी वहां पे नोट कर देंगे, तो आप आराम से समझ लीजिए कि आखिर सिलेबस क्या क्या है। हम लोग बुक नंबर 2 के चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, है ना। यानी कि हम लोग कुल मिला के विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे कि एक साम्राज्य थे जिसकी राजधानी थी विजयनगर, और वो कैसी थी, वहां के लोग कैसे थे, वहां के राजा कौन कौन थे, पूरी जानकारी हम लोग इसमें लेंगे। फिर हम लोग आएंगे किसान, जमींदार और राज्य के बारे में। यानी कि किसान जो थे वो किसे हम लोग किसान बोलते थे, किसान का काम क्या होता था, वो किसकी खेती करते थे, और जमींदार लोग का वहां क्या रवैया था, और किस तरह के राज्य थे, हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 में, वो भी बुक नंबर 2 की। भाग 3 आएगा हमारा इतिहास का, वो उसका चैप्टर नंबर 1, यानी बुक तीसरा का चैप्टर नंबर 1, बोल सकते हैं चैप्टर नंबर 9, आपकी इच्छा है कि नहीं। तो हम लोग बुक तीसरा यानी चैप्टर नंबर 9 यानी कि बुक तीसरा का चैप्टर नंबर 1 में हम लोग देखेंगे उपनिवेशवाद और देहात। क्या देखेंगे? उपनिवेशवाद और देहात। ये उपनिवेशवाद कहने का मतलब क्या होता है? जैसे कोई कमजोर राज्य है, उस पर कोई शक्तिशाली राज्य अपना अधिकार जब दिखाता है तो उसी चीज को उपनिवेशवाद बोलते हैं। जैसे कि आप सुने होंगे कि भारत पर जो था ब्रिटिश का उपनिवेशवाद था, है ना, उपनिवेश था, यानी भारत एक कमजोर देश था, दूसरा देश शक्तिशाली था तो इस पर राज करने लगा, अधिकार करने लगा, तो इसी चीज को बोलते हैं हम लोग उपनिवेश, और इस घटना को बोलते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है, अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विद्रोही और राज। क्या पढ़ेंगे? विद्रोही और राज, यानी किस किस तरह के विद्रोह हो रहे थे उस जमाने में और कैसे राज व्यवस्था थी। फिर हम लोग देखेंगे बुक नंबर तीसरा के चैप्टर नंबर 3 में, यानी कि चैप्टर नंबर 11 में महात्मा गांधी और आंदोलन, यानी महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी भारत कब आए थे और उन्होंने क्या क्या आंदोलन किया, सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे बहुत सारे आंदोलन। फिर लास्ट वन हम लोग देखेंगे, लास्ट वन यानी 12वां चैप्टर, यानी कि बुक 3 के 4th चैप्टर में संविधान का निर्माण, यानी भारत अब आजाद हो चुका है, संविधान का निर्माण होता है जिसमें संविधान सभा के अध्यक्ष किसे चुना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट चैप्टर में कि संविधान कैसे बना, क्या क्या अड़चन आया, कितने समय लगा, पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। तो यदि आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पे मिल जाएगा। बाकी नोट्स और पीडीएफ तो पाने के लिए हमारे ग्रुप में जुड़ना ही पड़ेगा। ग्रुप कहां है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक कीजिए। साथ ही आपका कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर तो आपको दिख ही रहा होगा बगल में, तो व्हाट्सएप नंबर के जरिए अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और कल तैयार रहें। हमारा क्लास टाइमिंग तो पहले वीडियो में बता ही दिए, क्लास टाइमिंग होने वाला है कितना बजे? 7 बजे। जरूर तैयार रहिए, कुछ दिनों के बाद हम लोग लाइव पढ़ेंगे। ठीक, चलिए।